Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about the formation of passive voice in future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे आज हम सीखेंगे। सबसे पहले देखें एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो स्टेटमेंट्स में जो हमने हमारे टेंस में की पढ़ाई में सीखा है कि एक्टिव वॉइस टेंस का एग्जाम्पल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग एफर्मेटिव सेंटेंस को हम देखें क्या होता है इसमें। एक्टिव वॉइस में एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट पुट किया जाता है, देन उसके साथ शैल विल फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए और हैव उसको परफेक्ट शो कराने के लिए यूज किया जाता है। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव किल्ड अ टाइगर, ही विल हैव किल्ड द टाइगर्स। तो इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है ये हमें आज सीखना है। तो जो पैसिव वॉइस को चेंज करने का जो जनरल रूल है उसके अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हमें पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के प्लेस में रखना है, सब्जेक्टिव केस में। देन फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए शैल या विल का यूज होगा और टेंस को परफेक्ट करने के लिए हैव का यूज किया जाता है। उसके बाद उसको पैसिव फॉर्म में लाने के लिए बीन का यूज किया जाता है। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव वॉइस के रूल के अकॉर्डिंग है। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन पुट किया जाएगा और लास्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस में डालेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस के फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का। लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट द सेंटेंस प्रैक्टिकली। तो इसको सेंटेंस को हम प्रैक्टिकली कैसे चेंज करेंगे अभी ये देखना है। अभी तक हमने इसका स्ट्रक्चर में थ्योरी देखा। तो देखिए पहला सेंटेंस, आई शैल हैव किल्ड अ टाइगर। अ टाइगर जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया। देखिए यहाँ पर अ टाइगर चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ विल का यूज किया गया, परफेक्ट दिखाने के लिए हैव लगाया गया और उसको पैसिव फॉर्म देने के लिए बीन का यूज किया गया। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय प्रीपोजिशन लगाया गया। लास्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस में ऑब्जेक्टिव केस में जो आई का मी चेंज किया गया। तो इस तरह से हम पैसिव फॉर्म में डालते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट, जो कि वॉइस का पहला वीडियो मैंने दिया था जिसमें मैंने बताया था कि वर्ब का टू बी फॉर्म ही केवल सेंटेंस के टेंस को बताता है। तो टू बी फॉर्म यहाँ कौन सा है? बीन है। यहाँ पर बाकी के सारे वर्ड्स आपको एक्टिव वॉइस में गिवन है, सिर्फ बीन आपको नए अपने तरफ से पुट करना है। बाकी जो बाई है वो तो हमारा जनरल रूल बता दिया है कि बाई लगाना है। तो ये बीन को हमें कोई भी किसी भी टेंस के परफेक्ट फॉर्म में, परफेक्ट टेंस के लिए बीन का यूज किया जाता है पैसिव फॉर्म में। अगला एग्जांपल देखें, ही विल हैव किल्ड द टाइगर्स। यहाँ द टाइगर्स जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाया, टाइगर्स प्लूरल्स है इसीलिए इसके साथ विल पुट किया। उसके बाद परफेक्ट टेंस को बताने के लिए हैव लगाया और पैसिव फॉर्म में परफेक्ट टेंस में बीन लगाया जाता है जिसके लिए बीन का यूज किया गया। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल डाला और बाय जिस किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो तो वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा और इस ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगेगा। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं हो तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में बाय और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है इसलिए हमने बाय लगाया। देन उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। नाउ लेट्स सी द नेगेटिव सेंटेंस जहाँ पर हम नॉट का यूज करते हैं। हमारा जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उस एफर्मेटिव सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट कर दिया जाए तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। लेट्स सी द एक्टिव वॉइस। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद शैल विल का यूज किया गया, आफ्टर दैट नॉट का यूज करेंगे और फिर हम डालेंगे हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हमेशा याद रखिए कि नॉट का जो यूज होता है ये
एक हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाया जाता है। उसके बाद आपको जितना हेल्पिंग वर्ब लगाना है या मेन वर्ब लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब एक डाले उसके जस्ट बाद आपको नॉट का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट हैव किल्ड अ टाइगर और ही विल नॉट हैव किल्ड द टाइगर्स। नाउ लेट्स चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का जो जनरल रूल है, जो हमने अभी अभी अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएं, सब्जेक्ट के प्लेस में सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। देन शैल विल जो फ्यूचर टाइम को बताएगा, देन नॉट नेगेटिव शो करेगा, देन हैव जो परफेक्ट फॉर्म देगा, और उसको परफेक्ट को पैसिव फॉर्म देने के लिए हम बीन डालेंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को पुट करेंगे, उसके बाद बाय, और लास्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस में ऑब्जेक्टिव केस में पुट करेंगे। अब हम देखें एग्जाम्पल को कैसे प्रैक्टिकली चेंज करके देखते हैं कि हमारा ये स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, आई शैल नॉट हैव किल्ड अ टाइगर। यहाँ अ टाइगर ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो इसे हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के प्लेस में डाल दिए, और ये चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ विल लगाया, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाया, परफेक्ट टेंस देने के लिए हैव लगाया, और उसको पैसिव फॉर्म देने के लिए बीन लगाया। अकॉर्डिंग टू द रूल हम वर्ब का थर्ड फॉर्म किल का किल्ड, जो कि हमारा परफेक्ट टेंस में ऐसे भी वर्ब 3 में होता है, उसे पुट किया, देन बाय, और लास्ट में आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें। इसका ऑब्जेक्ट है द टाइगर्स, जिसे हमने सब्जेक्ट बनाया, ये प्लूरल है इसलिए विल पुट किया, देन नेगेटिव के लिए नॉट लगाया, परफेक्ट के लिए हैव लगाया, और इसके पैसिव फॉर्म परफेक्ट के पैसिव फॉर्म के लिए बीन यूज किया, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय लगाया, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम पुट किया। नेक्स्ट देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्वेश्चंस भी कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ में। इसमें एक्टिव वॉइस में हम देखते हैं कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये फ्यूचर टेंस है तो इसके लिए शैल या विल का लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डाला, देन हैव। चूंकि सब्जेक्ट के पहले केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है इसलिए शैल या विल डाला, सब्जेक्ट के बाद देन हैव डाला, और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क से पंक्चुएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई हैव किल्ड अ टाइगर, विल ही हैव किल्ड द टाइगर्स। तो ये जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है इसको पैसिव में कैसे चेंज करना है। पैसिव में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस में सब्जेक्टिव केस में डालेंगे, देन हैव, और उसके साथ पैसिव फॉर्म देने के लिए बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आफ्टर दैट बाय पुट करेंगे, और देन एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस में ऑब्जेक्टिव केस में डालेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। अब देखिए एग्जाम्पल को कैसे अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर पुट करेंगे। शैल आई हैव किल्ड अ टाइगर। अ टाइगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसे हम ले आए सब्जेक्ट के रूप में। चूंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब को पहले डालेंगे। तो अ टाइगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के कारण इसके साथ विल पुट किया, विल अ टाइगर, देन परफेक्ट शो करने के लिए हैव, और पैसिव फॉर्म दिखाने के लिए बीन यूज किया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, आफ्टर दैट बाय, और लास्ट में आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। क्वेश्चन मार्क डालना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टाइगर्स जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बनाएं, उसके अकॉर्डिंग विल लगाया, विल द टाइगर्स, हैव जो हमारा एक्टिव वॉइस में भी गिवन है परफेक्ट शो करने के लिए हैव, देन बीन पैसिव फॉर्म में हैव के साथ हैज़ हैव हैड के साथ बीन लगता है तो बीन डाला, और वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, आफ्टर दैट बाय प्रीपोजिशन जो हमारे रूल में है कि सब्जेक्ट के पहले बाय लगता है। उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में डाला, ही का हिम, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चंस, अगर सेंटेंस हमारा WH क्वेश्चंस या WH वर्ड से शुरू होता है, क्वेश्चनिंग वर्ड से शुरू होता है, तो उसमें कैसे चेंज करेंगे। तो क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड डालेंगे एक्टिव वॉइस में, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म,
या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन शैल आई हैव किल्ड अ टाइगर, व्हाई विल ही हैव किल्ड द टाइगर्स। नाउ लेट्स चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें कि जो भी WH वर्ड या क्वेश्चनिंग वर्ड होंगे वे ही सब सेंटेंस में सबसे पहले आएंगे। और एक बात मैं बता दूं कि WH वर्ड जो होता है उसको सेंटेंस में सबसे पहले जगह मिलता है, उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब आता है। और ये जो WH वर्ड है, हु को छोड़कर बाद बाकी जितने भी वर्ड होंगे वो एज इट इज पुट किए जाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस में सबसे स्टार्टिंग में। तो WH वर्ड के बाद हमने शैल विल लगाया, शैल या विल, देन एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में डाला, उसके बाद हैव और उसके पैसिव फॉर्म शो कराने के लिए बीन, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट बाय लगाया बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस में डालेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब सेंटेंस को चेंज करेंगे। व्हेन शैल आई हैव किल्ड अ टाइगर। अ टाइगर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अ टाइगर के लिए हम कौन सा शैल या विल पुट करेंगे, विल पुट करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और इसके पहले हमारा जो WH वर्ड है व्हेन, वो व्हेन ही रहेगा और सबसे पहले ही लगेगा। तो व्हेन विल अ टाइगर हो गया। देन हैव परफेक्ट टेंस शो करने के लिए हैव डालेंगे, बीन जो पैसिव वॉइस में डाला जाता है उसे डालेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट बाय, एंड आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वाई विल ही हैव किल्ड द टाइगर्स। द टाइगर्स प्लूरल है, इसके साथ विल लगेगा, और वाई जो एज इट इज रहेगा जैसा मैंने बतलाया, वाई विल द टाइगर्स। देन हैव परफेक्ट शो करने के लिए, आफ्टर दैट बीन पैसिव फॉर्म में बीन लगता है तो बीन डालेंगे हैव के साथ, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट बाय, एंड लास्ट में ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, क्वेश्चन मार्क जरूर डालेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नाउ अगर हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, WH क्वेश्चंस होगा या क्वेश्चन होगा, उसको नेगेटिव शो कराना है कि जिसमें नॉट के साथ इंट्रोगेटिव डालना है, तो क्या करेंगे। तो देखिए एक्टिव वॉइस, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चनिंग वर्ड नहीं है तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले डालेंगे, देन सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद एक हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ही नॉट होगा। देन हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई नॉट हैव किल्ड अ टाइगर और विल ही नॉट हैव किल्ड द टाइगर्स। तो इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे डालेंगे, इसके लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उस हेल्पिंग वर्ब को पहले डालेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगा, पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को देखेंगे क्या है, और उसके बाद उसको देखने के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा आएगा। और उसके बाद जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है विल अ टाइगर, तो अ टाइगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो विल डाला, देन नॉट डाला, उसके बाद हैव और पैसिव फॉर्म दिखाने के लिए बीन, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, बाय और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर डालेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टाइगर्स जो ऑब्जेक्ट है उसे डालेंगे, उसके पहले विल, ये प्लूरल है तो इसके साथ विल होगा, और टाइगर्स के बाद नॉट लगाएंगे, देन हैव और इसको पैसिव फॉर्म देने के लिए बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड और बाय, देन ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर डालेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। अब अगर कभी हम लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को पहचानना हो, सेंटेंस जो गिवन है उसको पहचानना है कि कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए फ्यूचर मतलब शैल विल और परफेक्ट मतलब हैव और उसका पैसिव दिखाना है तो बीन, और पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ऐसे हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, लेकिन यहाँ पैसिव दिखाना है तो उसके रूल के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो शैल विल और उसके साथ हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो ये श्योर है कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो ये हमारी पहचान हो गई। अब इसको पहचानने के बाद अगर इसे हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो जो बीन हमने लगाया है अपने तरफ से उस बीन को और वर्ब के बाद जो बाय लगाया था वो दोनों को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करने के बाद जो हमने रूल के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट
और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया था, तो उसको फिर से वापस एक्सचेंज कर देंगे। क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्टिव केस में, और पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में। दोनों इंटरचेंज हो गया। उसके बाद फ्यूचर टेंस के लिए शैल विल, परफेक्ट के लिए हैव लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। तो जो हमने एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जोड़ा था उसको हटा देना है, तो वह एक्टिव बन जाएगा, पैसिव से एक्टिव। इस तरह से एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाना आपने सीख लिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छी तरह इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस को सीख लिया। आपको कितना सीखा, कैसा सीखा, कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप समझ गए, पसंद आया ये वीडियो, आपको यूजफुल लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो जाए। थैंक्स।